नमस्कार दोस्तों, हेयुरिस्टिक क्लासेस में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देरी ना करते हुए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कितने संभावित क्षेत्र जैवमंडलीय सुरक्षित हैं? भारत में कितने संभावित क्षेत्र जैवमंडलीय सुरक्षित हैं? ऑप्शन दिए हैं 14, 18, 16, 11। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 18। याद रखिएगा आप लोग, भारत में कुल 18 क्षेत्र जैवमंडलीय सुरक्षित हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, साइबर सुरक्षा से संबंधित शब्द संक्षेप आईआरसी का पूर्ण रूप है। साइबर सुरक्षा से संबंधित शब्द आईआरसी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन दिए हैं रिले चैट, इंटरनेट रिले चैटिंग, इंटरनेट रिले चैट। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट रिले चैट। याद रखिएगा दोस्तों, आईआरसी की फुल फॉर्म इंटरनेट रिले चैट होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में लागू जीएसटी की संरचना में कौन सा टैक्स शामिल नहीं है? भारत में लागू जीएसटी की संरचना में कौन सा टैक्स शामिल नहीं है? ऑप्शन दिए हैं सीजीएसटी, एफजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, एफजीएसटी। याद रखिएगा आप लोग, भारत में लागू जीएसटी की संरचना में टैक्स शामिल कौन कौन से होते हैं? सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, लेकिन एफजीएसटी टैक्स शामिल नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ऑप्शन दिए हैं अरब सागर, ओमान की खाड़ी, पाक स्ट्रेट, पम्बन ब्रिज। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, पाक स्ट्रेट। याद रखिएगा आप लोग, भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अशोक का पुत्र महेंद्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका पहुंचा था। अशोक का पुत्र बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका पहुंचा था। ऑप्शन दिए हैं 240 बीसी, 250 बीसी, 245 बीसी, 235 बीसी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 250 बीसी। याद रखिएगा आप लोग, अशोक का पुत्र महेंद्र धर्म बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका 250 बीसी में गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेपाल में सागरमाथा किसको कहा जाता है? नेपाल में सागरमाथा किसको कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं माउंट एवरेस्ट, गोसाई इथान को, धौलागिरी को, कैलाश को। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, माउंट एवरेस्ट को। याद रखिएगा आप लोग, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन दिए हैं पोखरण में, काठमांडू में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, लुम्बिनी में। याद रखिएगा आप लोग, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बांग्लादेश किस ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? बांग्लादेश किस ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? ऑप्शन दिए हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, दक्षिण। याद रखिएगा आप लोग, बांग्लादेश के दक्षिण में समुद्र स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान में नहीं बहती है? ऑप्शन दिए हैं सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ब्यास। याद रखिएगा आप लोग, पाकिस्तान में ब्यास नदी नहीं बहती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत और चीन के बीच विभाजित रेखा है। भारत और चीन के बीच विभाजित रेखा है। ऑप्शन दिए हैं मैकमोहन रेखा, 18 डिग्री अक्षांश रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, मैकमोहन रेखा। याद रखिएगा आप लोग, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हुआ था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण हुआ था। ऑप्शन दिए हैं 8वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 7वीं शताब्दी में। याद रखिएगा आप लोग, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में नोटों का विमुद्रीकरण कितनी बार किया जा चुका है? स्वतंत्र भारत में नोटों का विमुद्रीकरण कितनी बार किया जा चुका है? ऑप्शन दिए हैं 3 बार, 2 बार, 1 बार, 4 बार। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, 2 बार। याद रखिएगा आप लोग, स्वतंत्र भारत में 2 बार विमुद्रीकरण किया जा चुका है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सीबीआई निम्नलिखित में से कौन से मामले की जांच नहीं करती है?
सीबीआई निम्नलिखित में से कौन से मामले की जांच नहीं करती है? ऑप्शन दिए हैं भ्रष्टाचार, आतंकवाद, आर्थिक अपराध, संगठित अपराध। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 आतंकवाद। याद रखिएगा आप लोग, सीबीआई आतंकवाद के मामले में जांच नहीं करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं 28 सितंबर, 10 दिसंबर, 19 दिसंबर, 10 नवंबर। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 10 दिसंबर को। याद रखिएगा आप लोग, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण शब्द किस भाषा के इनबॉर्नर शब्द से बना है? पर्यावरण शब्द किस भाषा के इनबॉर्नर शब्द से बना है? ऑप्शन दिए हैं फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, लैटिन। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच। याद रखिएगा आप लोग, पर्यावरण शब्द इनबॉर्नर शब्द फ्रेंच के भाषा से बना है। अगले प्रश्न से चलते हैं। शून्य आधारित बजट क्या क्या तात्पर्य है? शून्य आधारित बजट का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिए हैं नए कार्यक्रमों का मूल्यांकन न करना, असीमित घाटे की व्यवस्था, अनुत्पादक व्यय की कटौती न करना, बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। याद रखिएगा आप लोग, शून्य बजट का तात्पर्य बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है? विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ऑप्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिहार। याद रखिएगा आप लोग, विद्यार्थी सुरक्षा बीमा योजना लागू करने वाला राज्य बिहार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। टर्म लोन योजना का संबंध है? टर्म लोन योजना का संबंध है, ऑप्शन दिए हैं अनुसूचित जातियों से, अनुसूचित जनजातियों से, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों से, अनुसूचित जातियों से, उपयुक्त सभी से। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनुसूचित जनजातियों से। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन दिए हैं प्रयागराज में, अयोध्या में, वृंदावन में, मथुरा में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 प्रयाग में। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला प्रयाग में लगता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कानपुर, हाथरस, अलीगढ़, एटा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 एटा। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? ऑप्शन दिए हैं लखनऊ, फिरोजाबाद, रेणुकूट, गाजियाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 फिरोजाबाद। याद रखिएगा आप लोग, फिरोजाबाद कांच उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए निम्न में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हैं रेणुकूट, मेरठ, खुर्जा, फिरोजाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 खुर्जा। याद रखिएगा आप लोग, खुर्जा चीनी मिट्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑप्शन दिए हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख का लेखक कौन था? ऑप्शन दिए हैं बाणभट्ट, हरिसेन, कल्हड़, हर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 हरिसेन। याद रखिएगा आप लोग, समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ का लेखक हरिसेन था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन दिए हैं साल, आम, पीपल,
नीम। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 साल। याद रखिएगा आप लोग, महावीर स्वामी को पीपल वृक्ष के साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकबरनामा के कितने खंड हैं? अकबरनामा के कितने खंड हैं? ऑप्शन दिए हैं 1, 3, 4, 7। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 3। अकबरनामा में 3 खंड में विभाजित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? ऑप्शन दिए हैं रहमतुल्लाह, इब्राहिम, उस्ताद ईसा खान, किफायत उल्लाह। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 किफायत उल्लाह। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं अब्दुल रहीम, गेसुद्राज, अब्दुल कादिर, मौलाना शेरी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मौलाना शेरी। याद रखिएगा आप लोग, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में मौलाना शेरी ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? ऑप्शन दिए हैं नागार्जुन, चरक, मुंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 चरक। याद रखिए आप लोग, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक चरक था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन दिए हैं 1764, 1942, 1857, 1757। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 1757। याद रखिएगा आप लोग, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया? किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय जीव घोषित किया? ऑप्शन दिए हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। याद रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? ऑप्शन दिए हैं 1911 में, 1912 में, 1901 में, 1910 में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1901 में। याद रखिएगा आप लोग, 1901 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 संपन्न हुआ? भारत का किस देश के साथ सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 संपन्न हुआ? ऑप्शन दिए हैं बांग्लादेश, फ्रांस, सऊदी अरब, जापान। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश। याद रखिएगा आप लोग, भारत और बांग्लादेश के बीच सैन्य अभ्यास संप्रीति 2023 संपन्न हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ऑप्शन दिए हैं शारदा रामगंगा नदियों से, गोमती घाघरा नदियों से, गोमती शारदा नदियों से, शारदा घाघरा नदियों से। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 शारदा रामगंगा नदियों से। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर प्रदेश में सोना शारदा रामगंगा नदियों से प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थापित की जा रही है? ऑप्शन दिए हैं लखनऊ में, कानपुर में, झांसी में, आगरा में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 लखनऊ में। याद रखिएगा आप लोग, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ में स्थापित की जा रही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 कानपुर। याद रखिएगा आप लोग, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर नगर को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। ऑप्शन दिए हैं टैगा, प्रेरी, गहरे सागर, पतझड़। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 गहरे सागरों में। याद रखिएगा आप लोग, पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम गहरे सागरों में होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
भारत का सबसे बड़ा नगर है, भारत का सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन दिए हैं कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 मुंबई। याद रखिएगा आप लोग, भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन दिए हैं हैकल, डार्विन, टेंसले, सेल्फोर्ड। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 टेंसले। याद रखिएगा आप लोग, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग टेंसले ने किया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना निम्नलिखित में से कब हुई थी? ऑप्शन दिए हैं 1971 में, 1956 में, 1975 में, 1956 में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 1975 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? उत्तर प्रदेश स्वामी हरिदास जयंती उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? ऑप्शन दिए हैं वृंदावन में, आगरा में, वाराणसी में, प्रयागराज में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वृंदावन में। याद रखिएगा आप लोग, वृंदावन में स्वामी हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी प्रचारक उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? हिंदी प्रचारक उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रकाशित होती है? ऑप्शन दिए हैं आगरा, मेरठ, वाराणसी, लखनऊ। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 वाराणसी। याद रखिएगा आप लोग, वाराणसी से हिंदी प्रचारक प्रकाशित होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल संख्या निम्न में से किस जिले में स्थित है? यहाँ पे सॉरी दोस्तों, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा संकिसा, ये संकिसा लिखा हुआ है दोस्तों। तो प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटन स्थल संकिसा निम्न में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कन्नौज, मैनपुरी, फरुखाबाद, एटा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 फरुखाबाद। याद रखिएगा आप लोग, संकिसा बौद्ध धर्म पर्यटन स्थल फरुखाबाद में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बमरौली हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं बाराबंकी, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 प्रयागराज। याद रखिएगा आप लोग, बमरौली हवाई अड्डा प्रयागराज में स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वह कौन सा बायोडीजल पौधा है जिसे कृषि उद्योग में पैदा कर अपनाया जा रहा है? वह कौन सा बायोडीजल पौधा है जिसे कृषि उद्योग में पैदा कर अपनाया जा रहा है? ऑप्शन दिए हैं हल्दी, सफेद मूली, जेट्रोफा। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जेट्रोफा। याद रखिएगा आप लोग, जेट्रोफा ऐसा पौधा है जो बायोडीजल पौधा कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन दिए हैं 7.97, 10.97, 9.97, 8.17। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 वो ऑप्शन नंबर 4 8.17। उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल 8.17 होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं है? निम्न में से किस विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज नहीं है? ऑप्शन है साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, रुहेलखंड विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 रुहेलखंड विश्वविद्यालय। याद रखिएगा आप लोग, रुहेलखंड विश्वविद्यालय में कोई भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? सुप्रसिद्ध जैन धर्म का पर्यटक स्थल कंपिल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन दिए हैं यमुना, शारदा, घाघरा, गंगा। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 गंगा। याद रखिएगा आप लोग, गंगा नदी के किनारे कंपिल स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
उत्तर प्रदेश में मोती झील कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में मोती झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हैं कानपुर में, वाराणसी में, मिर्जापुर में, लखनऊ में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कानपुर में। याद रखिएगा आप लोग, कानपुर में मोती झील स्थित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, वियना में, पेरिस में। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 जेनेवा में। याद रखिएगा आप लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।